गाइस। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम जीओसी भी कहते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं यहाँ पे। अब देखिए, ये जो जीओसी है जिसे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इसमें सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझिए किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले माना गया था 19वीं सेंचुरी से पहले कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी हो उसे कहेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन बाद में परसेप्शन बदला, धीरे धीरे फिर परसेप्शन डेवलपमेंट होते गए, मॉडिफिकेशन होते गए, फिर बाद में कंक्लूड निकाला गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट केमिस्ट्री विच इज कॉल्ड एज दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए मैं डेफिनेशन में लिख देता हूँ। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा था जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड हुआ था फ्रॉम द कंपाउंड, फ्रॉम द एलिमेंट। ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आती है बात कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम यहाँ पे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच है। दीज आर द ब्रांच ऑफ विच, दैट इज केमिस्ट्री की ब्रांच रहेगी। और दैट डील्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे हम। that deals the study of which compound, organic compound, which compound, organic compound, जिसमें organic compound का study होगा, that chemistry which is called as the which chemistry, organic chemistry। अब सवाल ये आता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड prepared in laboratory, prepared in laboratory, prepared in laboratory, जो लेबोरेटरी में सबसे पहले प्रिपेयर किया गया था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? वो है दैट इज यूरिया, दैट इज यूरिया। आपको पता है यूरिया जो खेत में इस्तेमाल करते हैं, खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, दैट इज यूरिया, व्हिच वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से उसे प्रिपेयर किया गया था, दैट इज अमोनियम साइनेट होता है NH4OCN, NH4OCN, इसे कहते हैं हम अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दैट इज अमोनियम साइनेट। अब ये जो अमोनियम साइनेट है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे हिट किया गया, हिट करने के बाद में देखिए आप ये H2N और ये CO और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे NH2 हो जाएगा, H2N बॉन्ड CO बॉन्ड NH2, H2N बॉन्ड CO NH2 को कहते हैं दैट इज यूरिया। और ये जो यूरिया है दिस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बोलोगे आप इसे? दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो देखिए यहाँ पे कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है जो लेबोरेटरी में कंपाउंड से तैयार किया गया था, तो दैट इज यूरिया। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि एलिमेंट से प्रिपेयर किया कंपाउंड कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड और कंपाउंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम एलिमेंट्स, प्रिपेयर्ड फ्रॉम एलिमेंट्स, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एलिमेंट। तो यहाँ पे दो कंपाउंड्स आते हैं, एक आता है दैट इज CH4, दैट इज मीथेन, और दूसरा कंपाउंड आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहला एसिड है दैट इज एसिडिक एसिड। तो ये एलिमेंट से तैयार किए गए थे। अब यहाँ पे सुनिएगा कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या आता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड इन विच द कार्बन इज अ मेन एलिमेंट, कार्बन इज अ मेन एलिमेंट। मतलब कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट, जो मेन एलिमेंट्स होगा वो कौन होगा? कार्बन होगा। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरली ऐसे ही बोला जाता है कि कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कॉल्ड एज दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन ही होना चाहिए, कार्बन के अलावा दूसरे भी एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे कि क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है। लेकिन कार्बन एज अ मेन एलिमेंट, जिसमें कार्बन एज अ मेन एलिमेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी बोले तो व्हिच केमिस्ट्री? दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब यहाँ पे देखिए कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट्स है कि वो, अब यहाँ पे आगे देखिएगा कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट्स है कि उसके इन्यूमरेबल कंपाउंड्स है, मतलब अनगणित, मतलब बहुत ज्यादा, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, इतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स है किसके? कार्बन के। तो कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि उसने वो इतने सारे कंपाउंड बना लेता है, इन्यूमरेबल कंपाउंड, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, इतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। तो देखिए कार्बन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो बहुत ज्यादा है, एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, आप यहाँ पे देखिए 10,000 20,000 से भी ज्यादा
कंपाउंड हो सकते हैं किसके, कार्बन के। तो ये कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों है, तो उसके लिए हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिस्कस करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में आपको बता रहा हूं, यहाँ पे सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन की, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी है दे हैव हाई कैटनेशन पावर, हाई कैटनेशन पावर। अब देखेंगे अपन कैटनेशन क्या होता है, तो दैट इज दे हैव द विच पावर, हाई कैटनेशन पावर। कैटनेशन पावर क्या होती है इसकी, ज्यादा होती है, ठीक है, किसकी, दैट इज कार्बन की। दे शो द हाई कैटनेशन पावर। दूसरी बात दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, टू फॉर्म द विच बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, मतलब ये एक से ज्यादा बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। नंबर 3 देखिए यहाँ पे, दैट इज नंबर थ्री दे शो द आइसोमेरिज्म। ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म बताते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बताते हैं, दैट इज कोवैलेंट कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड बताते हैं आइसोमेरिज्म। और नंबर 4 देखिए यहाँ पे, वो है दैट इज टेट्रावैलेंसी। क्या हो जाएगा, टेट्रावैलेंसी, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है। तो ये एक एक करके हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए कार्बन जो है, कार्बन की हाई कैटनेशन पावर है, देखेंगे अभी कैटनेशन पावर होती क्या है। दूसरी बात दे फॉर्म, दैट इज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, दे शो आइसोमेरिज्म, एंड लास्ट वन इज अ टेट्रावैलेंसी। एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं इसे। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंसी मतलब दे शो दी हाई कैटनेशन पावर। अब कैटनेशन पावर का मतलब क्या होता है, सुनिएगा, कैटनेशन पावर का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, आपस में जुड़ने की प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन कार्बन से, नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन आपस में क्या कर सकते हैं, बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम दैट इज कैटनेशन। तो कैटनेशन जो पावर होती है, ये कैटनेशन जो कैपेसिटी है कार्बन की वो हाईएस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा है कि वो कार्बन जो है आपस में सेल्फ लिंक होने की, जो जुड़ने की जो क्षमता है उसकी वो बहुत ज्यादा है, आपस में बहुत ज्यादा टेंडेंसी से क्या होता है, जुड़ते रहता है आपस में। तो दैट प्रॉपर्टी व्हिच इज कॉल्ड एज द कैटनेशन प्रॉपर्टी या कैटनेशन पावर बोलोगे आप। तो चलिए यहाँ पे कि अब ये कैटनेशन पावर क्या सिर्फ कार्बन के साथ में ही बताएगा, सिर्फ कार्बन कार्बन के साथ में ही जुड़ेगा, कि कार्बन दूसरे के साथ में किसी और एलिमेंट के साथ में जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि उसके हजारों कंपाउंड्स है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहली जो पावर है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं दैट इज कैटनेशन पावर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैटनेशन पावर। तो अब सुनिएगा कि कैटनेशन पावर में आप देखोगे तो कार्बन उसके ग्रुप में हाईएस्ट कैटनेशन पावर शो करता है, या हाईएस्ट कैटनेशन प्रॉपर्टी शो कर सकता है। मतलब देखिए कार्बन से कार्बन जुड़ने की जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा रहेगी, किससे, सिलिकॉन से, देन किससे, जर्मेनियम से, देन जर्मेनियम से। आपको दैट इज तो पता है, ये ग्रुप में एलिमेंट्स है, दैट इज उसके बाद में नेक्स्ट है दैट इज टीन आता है, दैट इज टीन बोले तो दैट इज टीन, दैट इज एसएन, देन एसएन से, और देन क्या आएगा, पीबी से आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर उसके ग्रुप में अगर हम बात करें कैटनेशन प्रॉपर्टी, अगर कार्बन फैमिली के एलिमेंट की अगर देखेंगे हम, तो देखिए कार्बन की कैटनेशन पावर ज्यादा होती है, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन एसएन, देन क्या हो जाएगी, लीड आता है लास्ट में, तो दैट इज देन पीबी। तो देखिए यहाँ पे उसके ग्रुप में हाईएस्ट कैटनेशन प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कार्बन क्या कार्बन से जुड़ेगा, कार्बन दूसरे एलिमेंट से नहीं जुड़ सकता क्या, बिल्कुल जुड़ सकता है। देखिए यहाँ पे कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से भी जुड़ सकता है, कार्बन हाइड्रोजन से भी जुड़ सकता है। अब क्या कार्बन यहाँ पे देखिए, कार्बन यहाँ पे बताया हमने, कार्बन हाइड्रोजन से भी जुड़ सकता है, कार्बन नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, कार्बन ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी आती है मल्टीपल बॉन्ड की, कि कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, कार्बन का सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन का क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड। और इसी ऑर्डर में क्या रहेगी, बॉन्ड एनर्जी भी रहेगी, जिसमें बॉन्ड ज्यादा होंगे उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रहेगी, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कौन सी एनर्जी बोलोगे आप, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी बोलोगे, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं हम दैट इज बॉन्ड एनर्जी। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे कार्बन जो है
ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, कार्बन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, कार्बन ऑक्सीजन से ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। इसी ऑर्डर में क्या रहेगी उसकी बॉन्ड एनर्जी भी रहेगी। समझ में आ गई बात है। अब सुनिएगा कि कार्बन नाइट्रोजन से भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कार्बन नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, कार्बन नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। इसी ऑर्डर में क्या रहेगी उसकी बॉन्ड एनर्जी भी इसी ऑर्डर में वेरी करेगी। बात क्लियर है। दो प्रॉपर्टी, कैटनेशन भी समझ में आ गई होगी आपको, और दैट इज मल्टीपल बॉन्ड भी समझ में आ गई होगी। आपस में जुड़ने की जो कैपेबिलिटी है कार्बन की, उसे कहते हैं हम कैटनेशन। कार्बन की नहीं, कोई भी एलिमेंट, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, उसे बोलोगे दैट इज कैटनेशन पावर। मल्टीपल बॉन्ड ही बता दिया आपको। कार्बन कार्बन के साथ में भी बॉन्ड फॉर्म करता, सिंगल भी फॉर्म करता, डबल भी फॉर्म करता, ट्रिपल भी फॉर्म करता। सिमिलरली ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में भी जुड़ता है। मतलब अपनों के साथ में जैसा व्यवहार है इसका, उसका व्यवहार दूसरों के साथ में भी वैसा है। मतलब आपस में जैसे कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है, वैसा कार्बन अदर एलिमेंट से भी वैसी ही स्टेबिलिटी से जुड़ता है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है थर्ड में बता देता हूँ। यहाँ पे आइसोमेरिज्म बता देता हूँ, बाद में टेट्रावैलेंसी देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म का एक सेगमेंट आने वाला, जिसमें आइसोमेरिज्म डिटेल में देखने वाले हैं आइसोमेरिज्म। चलिए अभी नहीं डिस्कस करता हूँ। चलिए टेट्रावैलेंसी बता देता हूँ यहाँ पे। अब टेट्रावैलेंसी में देखिए आप, वैलेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी बताऊंगा आपको एक्सप्लेन करके। यहाँ पे देखिए आप, दैट इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो अगर मैं कार्बन यहाँ पे लिख दूं तो कार्बन एटम नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 देन 2s2 देन क्या हो जाएगा 2px 2py, और ये क्या हो जाएगा दैट इज 2pz, क्योंकि p ऑर्बिटल के 3 सब ऑर्बिटल होते हैं। अब हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 और बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1। तो आप यहाँ पे देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 दिखाई दे रहा है आपको। एक 2px में है, एक 2py में है, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। तो देखिए अगर हम ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कार्बन का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि वो 2 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो 4 बॉन्ड नहीं हो रहे, तो 4 बॉन्ड जो है या टेट्रावैलेंसी जो है वो कार्बन की हम एक्साइटेड स्टेट में एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम कर जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1s2 देन 2s1 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा 2s1 के बाद में 2px1 2py1 और क्या हो जाएगा 2pz1। तो आप देख लीजिए इसमें इस केस में टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास में दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं हम, टोटल 4 हो गए। तो 4 है तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। वैलेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी वजह से ये जो कंपाउंड्स है कार्बन वह है, इसकी हाई कैटनेशन पावर है, टेंडेंसी टू मल्टीपल बॉन्ड है, टेट्रावैलेंसी है, इस वजह से इसके इन्यूमरेबल कंपाउंड्स है। दे शो दी आइसोमेरिज्म भी शो करता है। चौथी भी बता देता हूं कि क्या कर देता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि एक कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर फॉर्मूले, मतलब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास में एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, देखो आप, चलिए यहाँ पे बता देता हूं। मेरे पास में C2H6O है, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसमें 2 कंपाउंड बनेंगे, एक तो बनेगा दैट इज इथेनॉल, दैट इज C2H5 बॉन्ड हुआ है, व्हिच इज कॉल्ड एज इथेनॉल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे, इथेनॉल। देखिए इथेनॉल का भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। या फिर यहाँ पे देख लीजिए, या तो दूसरा बनेगा CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसे कहते हैं डायमिथिल ईथर। क्या बोलते हैं इसे, डायमिथिल ईथर। अब आप यहाँ पे देखिए ये दोनों कंपाउंड तो अलग अलग है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये सोडियम के साथ में रिएक्शन कर दिया था, ये सोडियम के साथ में रिएक्ट नहीं होता है। इसकी स्मेल कैसी होती है, इसकी स्मेल होती है पंजेंट स्मेल होती है, डिसएग्रीएबल स्मेल। आपको पता है पंजेंट स्मेल कैसी होती है अल्कोहल की, तो ठीक है, जो अल्कोहलिक बिवरेजेस में होते हैं इसकी स्मेल जो होती है ये प्लेजेंट स्मेल होती है। समझ में आ रही है, ये प्लेजेंट स्मेल होती है। ये जनरली क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। और ये क्या होता है, दैट इज टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक होता है। ये भी टॉक्सिक होता है, दिस आर एक्ट एज अ स्लो पॉइजन, बशर्ते ये है कि बाल्टी पर पिया ना जाए। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कि ये टॉक्सिक होता है लेकिन लेस टॉक्सिक होता है, ये तो हाईली टॉक्सिक है। समझ में आ गई बात। तो देखिए आइसोमेरिज्म इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये टेट्रावैलेंसी जो है, हमने तो पता चल गया कि कार्बन जो है टोटल कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो वैलेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम वैलेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। अभी पता चल गया हमें
कि कार्बन के टोटल 4 हाथ है, तो वो 4 हाथों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा वैलेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन, वैलेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वैलेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसके वैलेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कार्बन की वैलेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखिए पहली केस देखिए, यहाँ पे हमें पता चल गया कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब वो चारों जो बॉन्ड है वो चारों सिंगल भी हो सकते हैं, चारों के चारों बॉन्ड क्या हो जाए, सिंगल हो जाए। अब चाहे तो वो सेम एटम से फॉर्म कर ले या डिफरेंट एटम से फॉर्म कर ले। कार्बन के 4 हाथ है और वो चाहे जो 4 हाथ है, जो 4 जो बॉन्ड है वो चाहे तो वो सेम एटम से फॉर्म कर ले या डिफरेंट एटम से फॉर्म कर ले। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, बी हो जाए, यहाँ पे सी हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, डी हो जाए। अब चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ये भी कौन सा हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ये भी कौन सा हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे भी कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड। देखिए आप यहाँ पे हमारे पास में टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैंने हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ाया है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, दैट इज टेट्राहेड्रल। अब ये टेट्राहेड्रल दिखाई देगा आपको, 3D में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3D में आ जाएगा, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। किसी भी हालत में आप इसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते हो क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0। आगे बताऊंगा आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, ठीक है। अभी रहने दीजिए, अभी नहीं बताते हम इसको। यहाँ पे टेक नंबर 2 देखिए। अब या तो क्या हो जाए, क्या कर ले कार्बन, अब कार्बन के तो 4 हाथ है ये तो पता चल गया। अब दूसरे कोई एक एटम से उसने 2 बॉन्ड फॉर्म कर ली और दो बॉन्ड जो है वो अलग अलग एटम से फॉर्म कर ले या सेम एटम से फॉर्म कर ले। मतलब एक एटम से उसने 2 बॉन्ड फॉर्म कर ली और दो जो बॉन्ड बचे हैं वो अलग अलग एटम से या सेम एटम से फॉर्म कर ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब देखिए टोटल कितने बॉन्ड फॉर्म कर लिए, 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए। अब ये तो क्या हो गया, सिग्मा हो गया, ये तो क्या हो गया, सिग्मा हो गया, ये वाला क्या हो गया, सिग्मा, लेकिन एक क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। अब कितने सिग्मा हो गए यहाँ पे, दैट इज 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। और sp2 अगर है तो ज्योमेट्री कैसी रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब मॉलिक्यूल को क्या होना पड़ेगा, प्लेनर होना पड़ेगा। आपको साथ ही साथ रिएक्शन मैकेनिज्म अगर समझना है तो हाइब्रिडाइजेशन शेप भी समझना पड़ेगा। देखो साइमल्टेनियसली मैं आपको शेप भी बता रहा हूँ यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नंबर 3 में क्या हो सकता है कि कार्बन के 4 हाथ है तो वो 3 बॉन्ड जो है वो किसी एक एटम के साथ में 3 बॉन्ड फॉर्म कर ले इस तरीके से, और एक किसी बी के साथ में कर ले। मतलब एक ही एटम के साथ में 3 बॉन्ड फॉर्म कर ले और दूसरे बी एटम के साथ में 1 बॉन्ड फॉर्म कर ले, हो गए टोटल 4 बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने होंगे, ये सिग्मा होगा, ये पाई होगा और ये नीचे का भी क्या होगा, पाई होगा। और ये जो सेंटर का होगा यहाँ पे देखिए 1, ये 2 और ये 3, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। अब 3 बॉन्ड अगर हो गए तो हमें पता है ये बॉन्ड पाई है, ये बॉन्ड पाई है और ये बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp है तो शेप कैसा होगा, यहाँ पे लीनियर होगा। क्या हो जाएगा, लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है हमने। या तो दूसरा देखिए यहाँ पे फोर्थ कंडीशन में क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करने के हमारे पास में 2 तरीके, या तो वो एक ही एटम से 2 पाई बॉन्ड फॉर्म कर ले या फिर 2 अलग अलग एटम से 2 पाई बॉन्ड फॉर्म कर ले। कैसे, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मेरे पास कार्बन लिया मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी कार्बन ले लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे कर दिए। ये देखो पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे भी 2 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, sp रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, यहाँ पे sp रहेगा। तो देखिए इस तरीके से वैलेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और मैंने साथ ही साथ आपको हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिया। अब सुनिएगा नेक्स्ट जो है, अगर कार्बन सारे चारों के चारों बॉन्ड अगर वो किसके साथ में फॉर्म कर दे, हाइड्रोजन के साथ में फॉर्म कर दे। मतलब सुनिएगा उसके 4 बॉन्ड है, 4 हाथ है और चारों हाथों में अगर क्या हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए इस तरीके से। हाइड्रोजन अगर हो जाए तो इसे क्या बोलोगे आप, CH4। और CH4 को क्या कहते हैं, दैट इज मीथेन कहते हैं। CH4 को क्या कहते हैं, दैट इज मीथेन कहते हैं। या तो आप मीथेन ले लो या तो फिर यहाँ पे कार्बन लगा दो, कुछ भी लगा दो। तो मतलब ये किसका, चारों के चारों अगर हाइड्रोजन, मतलब चारों के चारों हाइड्रोजन हो गए या चारों सिंगल बॉन्ड पे कार्बन हो गए या हाइड्रोजन हो गए, तो वो किसका एग्जांपल्स होगा, अल्केन का एग्जांपल्स होगा। क्या होगा, अल्केन्स, ऑल्स आर द अल्केन। मीथेन हो सकता है और क्या हो सकता है, अल्केन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, इथेन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे। तो ये अगर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो वो क्या रहेगा, अल्केन रहेगा। सभी कार्बन एटम क्या रहेंगे यहाँ पे, सभी जो बॉन्ड्स है वो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड रहेंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3 रहेगा। अभी बताया यहाँ पे थोड़ी देर पहले। अब सुनिएगा, अब हमने यहाँ पे देखा है कि एक डबल बॉन्ड है। अब एक अगर डबल बॉन्ड अगर वो कार्बन के साथ में है, किसके साथ में है, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड है, दिख रहा है आपको, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड है। तो इस केस में इस कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो इस मॉलिक्यूल को कहते हैं हम अल्कीन। क्या बोलते हैं इसे,
अल्कीन। जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए उसे क्या बोलोगे आप? अल्कीन बोलोगे। क्या बोलोगे? अल्कीन। और अल्केन जो होते हैं, एक बात ध्यान में रखिए, अल्केन क्या होते हैं? सैचुरेटेड। मैं आपको आगे बताऊंगा सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। तो अल्केन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड। और अल्कीन जो होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड। अल्कीन क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए, अब कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर ले, कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर ले, तो इसे कहते हैं हम अल्काइन। आपने पढ़ा है 8, 9, 10 में तो पढ़ा होगा अल्केन अल्काइन अल्काइन। सो दैट इज ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर ले तो उसे क्या बोलोगे आप? अल्काइन बोलोगे। ये भी क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है। ये भी क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है। सिमिलरली अगर कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड फॉर्म कर ले, इधर भी डबल बॉन्ड फॉर्म कर ले, तो देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड है, 2 सिग्मा है, यहाँ पे भी 2 सिग्मा है, तो इसे कहते हैं, इसे अल्काइन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एलीन। व्हाट डू कॉल देम? दैट इज एलीन। और एलीन भी क्या रहेगा? अनसैचुरेटेड। क्या रहेगा यहाँ पे? अनसैचुरेटेड रहेगा। इस तरीके से क्या होगा? वैलेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखिए मैंने आपको वैलेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया। अगर चारों सिग्मा बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, तो वो अल्केन रहेंगे जो कि सैचुरेटेड हो गए। अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन कार्बन तो उसे कहते हैं हम अल्कीन, वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड हो जाएगा। एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसे क्या बोलोगे आप? अल्काइन, वो भी अनसैचुरेटेड हो जाएगा। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन में आ जाए, एडजेसेंट कार्बन बोले तो जो पड़ोसी कार्बन है उसमें आ जाए, तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज दी एलीन। और एलीन भी क्या होते हैं यहाँ पे? अनसैचुरेटेड होते हैं। अब अगर आपसे मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछ लूं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए पूछ ही लेता हूँ, यहाँ पे मैं ही सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। राइट दी हाइब्रिडाइजेशन, राइट दी हाइब्रिडाइजेशन and shape of following molecules, shape of the following molecule। चलिए इतना बड़ा नहीं लिखता हूं, दैट इज मॉलिक्यूल। मेरे पास में एक मॉलिक्यूल दिया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप CH2O दे दिया गया है, इसे ऐसा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दैट इज H2C दे दिया गया है, H2CO। तो अब यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? कार्बन होगा, कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, और यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन। इसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। नाम जाने दीजिए, नाम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक 3 सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या होगा? पाई बॉन्ड। अब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2 होगा। क्या होगा? sp2 होगा। और ज्योमेट्री कैसी होगी? दैट इज प्लेनर होगी। देखिए हमें पता चल गया, शेप भी पता चल गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से हमें पता चलता है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा आप, अगर कोई मॉलिक्यूल में अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर 2 सिग्मा हो गए तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब थोड़ा अटेंटिव रहिए आप थोड़ा सा। अब देख लीजिए आप, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 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 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक क्या होगा? एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तो यहाँ पे देखिए आप, ये 2 बॉन्ड जो है ये 2 तो पाई रहेंगे और एक क्या रहेगा? सिग्मा रहेगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो क्या रहेंगे? सिग्मा बॉन्ड रहेंगे। डबल आ जाए तो एक पाई हो जाएगा, एक सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। और ट्रिपल आ जाए तो 2 पाई हो जाएगी, एक सिग्मा हो जाएगा। आपको कई बार कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी पूछ लिया जाता है। बताइए इस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड? हमने देखा 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। और एक एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, मेरे पास में एक और एग्जांपल हो जाए, CH3 बॉन्ड Cl हो जाए, CH3 बॉन्ड F हो जाए, कुछ भी ले लो आप, CH3 बॉन्ड Cl ले लो। चलिए यहाँ पे कार्बन हो गया, कार्बन के 4 हाथ है, हमें पता चल गया। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl लगा दिया हमने। अब देख लीजिए यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। अब चारों के चारों क्या है? सिग्मा है। 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा? sp3। चारों के चारों अगर सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा? sp3 रहेगा। अगर आपसे एक और पूछ लूं, यहाँ पे मेरे पास है CH3CN ले लो या HCN ले लो आप, H ट्रिपल बॉन्ड CN होता है, हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं इसे, हाइड्रोजन साइनाइड। चलिए अच्छे से लिख देता हूं, HC, अच्छे से पहले भी तो अच्छे से लिखा है, दैट इज HCN। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। देखो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 है। दिख रहा है आपको साफ साफ? 2 पाई बॉन्ड है तो हमें सिग्मा से लेना देना है, तो सिग्मा 2 हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp। और शेप क्या हो जाएगा यहाँ पे? लीनियर। यहाँ पे कैसा था शेप? दैट इज टेट्राहेड्रल था। sp3 का शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। तो देखिए इस तरीके से आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख सकते हो। किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए और कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एक्चुअली देखते कैसे हैं, ठीक है। इसे मिटाना पड़ेगा मुझे, सॉरी, एक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट आपने थोड़ा सा पीछे लेके ले लेना। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं अभी।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास में कुछ मॉलिक्यूल्स है। ये बात ध्यान में रखिएगा आप कि अगर 4 सिग्मा हो गए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा हो गए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिग्मा हो गए तो sp हाइब्रिडाइजेशन, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे वो सारे क्या होंगे, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होंगे। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा यहाँ पे पाई होगा। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक और मॉलिक्यूल आपके लिए यहाँ पे देखिए, मेरे पास में अगर यहाँ पे इस तरीके से कंपाउंड है, इस तरीके से एक कंपाउंड है, मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3। एसीटोन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। अब इस एसीटोन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है, तो आपको इस CH3 को ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे C, इसको इस कार्बन को टोटल 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये देखो 1, ये 2 और ये 3, बाद में कार्बन है, ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बाद में क्या आ गया यहाँ पे कार्बन आ गया। कार्बन आने के बाद में यहाँ पे इसको कार्बन को कितने हाइड्रोजन जुड़े, 3 हाइड्रोजन जुड़े। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें का एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पे, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 9 हो गए। और पाई बॉन्ड कितना हो गया यहाँ पे, पाई बॉन्ड तो एक लौता एक ही है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने हैं, 9 सिग्मा है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें कितने टाइप्स के सिग्मा है और कितने टाइप्स के पाई है, तो फिर पाई तो एक लौता एक ही, तो एक ही टाइप का होगा। लेकिन अब अगर आपको टाइप्स ऑफ सिग्मा अगर पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। दोबारा से सुनो, अगर टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर आपको पूछ लिया जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन एंटायरली अलग होने वाला है। कैसा अलग होगा, तो आपको देखिए यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, क्योंकि देखो 3 सिग्मा है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3, क्योंकि 4 सिग्मा है। अब मुझे बताइए ये जो सिग्मा बॉन्ड है, दिख रहा है आपको ये वाला सिग्मा बॉन्ड, मैंने इसलिए बड़ा स्ट्रक्चर निकाला है। ये सिग्मा बॉन्ड जो है कौन से ओवरलैप से बना है, बताइए कौन से ओवरलैपिंग से बना है, दैट इज ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये वाला, देखिए ये वाला sp3 sp2 ओवरलैपिंग से बना है। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो सिग्मा है ये कौन से ओवरलैपिंग से बना है, sp3 sp2 ओवरलैपिंग। देखिए sp2 ये sp3 और sp2 ओवरलैपिंग से बना है। सिमिलरली ये सिग्मा भी वही है, sp3 sp2 ओवरलैपिंग से। तो मतलब sp3 sp2 ओवरलैपिंग से कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं, 2। देखिए यहाँ पे sp3 sp2 ओवरलैपिंग से यहाँ पे ये 2 सिग्मा बॉन्ड बने। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के कौन से ओवरलैपिंग से बने, sp3, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए sp3s sp3s sp3s, ये भी sp3s, ये भी sp3s और ये भी sp3s। तो टोटल नंबर ऑफ sp3s वाले कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए। तो देखिए यहाँ पे हमारे 6 जो सिग्मा बॉन्ड है वो कौन से हैं, ओवरलैपिंग वाले हैं, sp3s ओवरलैपिंग वाले, sp3s ओवरलैपिंग वाले। और एक डिग्री सिग्मा है यहाँ पे, देखो ये sp2 है और ये भी सिग्मा है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है यहाँ पे, p ऑर्बिटल, क्योंकि उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये जो सिग्मा रहेगा, ये वाला जो सिग्मा रहेगा ये कौन सा रहेगा, एक ही रहेगा ना। अब एक ही रहेगा सिग्मा, वो सिग्मा रहेगा sp2p वाला, sp2p वाला। और पाई कौन सा रहेगा, sp2p वाला, वो भी क्या रहेगा यहाँ पे, पाई जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, sp2p ओवरलैपिंग से। मतलब आपको समझ में आ रही है बातें कि यहाँ पे बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनते हैं। हमने देखा है कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं, और पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनते हैं। मैंने हाइब्रिडाइजेशन में इसलिए आपको हाइब्रिडाइजेशन इतना डिटेल में पढ़ा है। क्यों पढ़ा है, अब बातें आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड है, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3s, देखो sp3 sp2 sp3 sp2। तो sp3 sp2 वाले कितने हैं हमारे पास में, 2 है। sp3 sp2 वाले कितने हैं, 2 है। sp3s वाले कितने हैं, देखो ये sp3 और ये s वाले 3 और 3 6 है, तो ये 6 निकाला है मैंने। और sp2p वाले p और p ऑर्बिटल लिखा है यहाँ पे, तो 1 हो गया। तो टोटल देखो 2 और 6 8 और 1 9, तो देखो 9 टाइप्स ऑफ सिग्मा। क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा, 9 टाइप्स ऑफ सिग्मा पूछा है आपको, समझ में आ रही है बातें। टाइप्स ऑफ पूछा तो अलग हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बोला तो आसान है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कंपाउंड में अगर आपको एक कंपाउंड दे दूं, यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 और ये 4 ये 5 और ये क्या हो जाए मेरे पास में 6 हो जाए। यहाँ पे क्या हो जाए, 6 हो जाए। यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये 1 हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन, टोटल 1 के बाद 6 नहीं आता, दैट इज टोटल कितने हाइड्रोजन आए हैं, 6 हाइड्रोजन आए। अब मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। इसे कहते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं इसे, व्हाट डू यू कॉल, दैट इज बेंजीन।
अब इस बेंजीन में आप देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, गिन लीजिए आप। ये 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा, ये 4 सिग्मा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12 सिग्मा हो गया। दिख रहा है आपको साफ साफ। और जो डबल बॉन्ड है उसमें का तो एक बॉन्ड पाया है, तो ये 2 और ये 3, टोटल कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे, 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सिग्मा और पाई अगर पूछ लिया जाए तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 12, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर पूछ लिया जाए तो कितने हो जाएंगे, 3। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड दी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। लेकिन अगर आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड पूछ लिया जाए तो अलग हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर टाइप्स ऑफ सिग्मा और टाइप्स ऑफ पाई पूछ लिया जाए तो एंटायरली अलग होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और देख लो आप एग्जांपल, आपको और क्लैरिटी बढ़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, दैट इज डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दिया CH3, यहाँ पे क्या बना दिया CH3। अब क्या करना है आपको, इसको फोड़ना है आपको। क्या करना है, इसको 2 हाइड्रोजन बता दो, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ये ऊपर बता दो। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े, 3 हाइड्रोजन जुड़े, तो देख लीजिए मैंने 3 हाइड्रोजन बता दिए। अब इसके चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हो गया। इसके पास में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो क्या हो गया sp2 हो गया। इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो गया sp2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला एक सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला sp3 sp2 सिग्मा है, ये वाला इसमें का एक सिग्मा और एक पाई है, तो ये कौन सा है sp2 सिग्मा। कौन सा सिग्मा रहेगा, sp2 सिग्मा। तो यहाँ पे ये कौन सा रहेगा sp2s सिग्मा। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो आप, सबसे पहला जो सिग्मा है सीक्वेंस से चलते हैं sp2s सिग्मा। देखो ये sp2s सिग्मा कितने हो गए, 2, और सिमिलरली ये भी sp2s सिग्मा है, तो sp2s सिग्मा वाले कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। sp2 देखो ये sp2s सिग्मा, ये भी sp2s सिग्मा है, ये भी sp2s सिग्मा है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उससे हाइड्रोजन जुड़ा है तो sp2s सिग्मा ही होगा ना वो, तो 3 हो गया sp2s सिग्मा के। ठीक है, अब देखो ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पे देखो sp2 और sp3s सिग्मा, देखो आप सिग्मा sp3s कितने हो गए टोटल, 3 हो गए, वो भी कितने हो गए, 3 हो गए। अब बचे ये 1 और ये 2 बचे हैं यहाँ पे। ये वाला देखिए अब ये सिग्मा कौन सा होगा, sp3 sp2 सिग्मा, ये कौन सा हो जाएगा sp3 sp2 सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और sp2 सिग्मा कितना होगा, वो भी 1 होगा। चलिए यहाँ पे सिग्मा sp2 और sp2 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप से बनेगा क्या, नहीं बनेगा। किससे बनेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। कौन से अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से, सिग्मा ऑर्बिटल से बनेगा क्या, नहीं, पाई ऑर्बिटल p ऑर्बिटल से बनेगा। तो ये जो पाई बॉन्ड रहेगा, एक ही पाई बॉन्ड है इसमें, तो ये कौन सा पाई बॉन्ड रहेगा, pp ओवरलैप से बना होगा। कौन सा ओवरलैप से, pp, लैटरल ओवरलैपिंग होगी pp ऑर्बिटल की, तब बनेगा ये। आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे देखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो आसान है, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड है, बाकी बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा, एक पाई बॉन्ड। लेकिन टाइप्स ऑफ सिग्मा, टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड अगर पूछा जाए तो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगी यहाँ पे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम और आ सकती है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्बन देखेंगे। टाइप्स ऑफ कार्बन में जैसे कि डिग्री ऑफ कार्बन में 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, और उसके बाद में मैं आपको और भी कुछ टाइप्स ऑफ कार्बन बताने वाला हूँ। नेट नेबरहुड क्या होता है इसके आगे के लेक्चर में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके आगे के लेक्चर में नेट नेबरहुड क्या होता है, कैसे देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी देखेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से। और दैट इज एल्डिलिक कार्बन क्या होता है, विनाइलिक कार्बन क्या होता है, फिनिलिक क्या होता है, और दैट इज बेंजिलिक क्या होता है। ये सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।